वो जवान था, गौरी भी होगी। जवानी में बहुत लोग कुछ बातें करते हैं, तो दोनों टहलते भी होंगे, तो बड़ा मकान होगा। शाहरुख ने कहा होगा कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए मकान खरीदूंगा, क्योंकि हमने सब ने कहा। बट लाइफ इज गुड, अनफॉर्चुनेट कि उसका मतलब मामला बन ही गया, उसने मकान खरीद ही लिया। इज इट ट्रू दैट आप ही ने शाहरुख को कन्विंस किया था टू स्टार्ट द प्रोडक्शन कंपनी? For the first time, Nana danced and did all that nonsense. That government of Greece should, thank you, क्योंकि उसके बाद जो टूरिज्म एंड लोगों के हनीमून सबके लिए मैक्सिमम हो गया। What went wrong with ऐश्वर्या? You started the film with her. आपकी कोई फिल्म आपको लगता है जिसे वो फ्रेंचाइज वे में आगे कैरी कर सकती है? सर, राजू बन गया जेंटलमैन एंड यस बॉस के बीच में एक लंबा गैप था। ये गैप क्यों था? कोई और फिल्म आप शुरू करने वाले थे? I should have done. I had. मुझसे भी गलतियां हुई हैं कि I was very lazy by nature, and I know I should. In fact, I shouldn't have stopped making films. I feel now, but now of course I can't make films even if I want to. But very early, I decided कि मैं नहीं करूँगा. I don't know. I was passing through a phase. I lost my wife, and then I was trying to find the quality of life क्या है. You know, I went on a different trip. मैं अपने सावत, my driver, myself, हमारी एक जोड़ी है. तो उसके साथ मैं इधर चला जाता था, उधर चला जाता था. I would like to travel. And I don't know, the interests became different, and we just went around. So how did you come back to Yes Boss? हाँ? फिर Yes Boss पे वापस कैसे आए? No, I'm talking of when I left films. Okay, मैं बात कर रहा हूँ राजू बन गया और Yes Boss में जो 5 साल का एक गैप था। हाँ, I don't know, मुझे याद नहीं. Yes Boss भी 3 साल लगे या 2 साल लगे बनने में. कुछ डेट का प्रॉब्लम था, जूही का प्रॉब्लम था, शाहरुख का कुछ था, अब मुझे याद नहीं है. बट कुछ डेट्स के प्रॉब्लम थे और वो फिल्म डिले हुई. एंड आई डोंट नो व्हाई वो डिले हुई. बट चांद तारे सॉन्ग, लेट्स स्टार्ट विद दैट सॉन्ग. इतना एप्ट सॉन्ग है. आज भी शाहरुख की बात करें तो 2 गाने आप ही के उसके साथ मिक्स होते हैं, एक तो चांद तारे और एक आई एम द बेस्ट. बट चांद तारे आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक आदमी का एक कहीं ना कहीं हिडन डिजायर जो कह सकते हैं वो गाने में झलक आती है. प्लस अभी रिसेंटली हम जब भी वो गाना देखते हैं तो एक इट्स सो आइकॉनिक के शाहरुख वहीं से मन्नत के वहां से गुजर रहा है और दैट टाइम इट वाज नॉट हिज हाउस. बट वो रहा करता. आई एम जस्ट थिंकिंग, अब दिस इज ऑफ द रेकॉर्ड. आई मीन अजीब सी. शाहरुख वाज स्टेइंग एट माय हाउस या अपना देवदूत पे जी. तो शाहरुख का जो मन्नत का जो घर है देवदूत से 50 गज दूर होगा या 100 गज दूर होगा, इससे ज्यादा नहीं है. वो जवान था, गौरी भी होगी. जवानी में बहुत लोग कुछ बातें करते हैं, तो दोनों टहलते भी होंगे, तो बड़ा मकान होगा. शाहरुख ने कहा होगा कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए मकान खरीदूंगा, क्योंकि हमने सब ने कहा. बट लाइफ इज गुड, अनफॉर्चुनेट कि उसका मतलब मामला बन ही गया, उसने मकान खरीद ही लिया. बट आई थिंक अबाउट इट समटाइम्स, बिकॉज वो टहलने तो जाया करते थे बीच पे ये वहाँ. तो ही मस्ट हैव टोल्ड कि मुझे याद है मैं यस बॉस की शूटिंग कर रहा था ये कैफे सी साइड में जी. तो वी वर डूइंग अ सॉन्ग या पता नहीं, हाँ सॉन्ग वी वर डूइंग. तो उसने मुझे उस वक्त कहा कि अजीज आई हैव जस्ट बॉट दैट हाउस. तो फ्रॉम कैफे सी साइड से नजर आता है, वो हमारे घर के सामने ही है. तो मैंने कहा यू बॉट इट? हाँ आई बॉट दैट हाउस. मैंने कहा चलो मुबारक हो. देन ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कुछ म्यूनसिपैलिटी के प्रॉब्लम, फिर कुछ पीछे के कुछ लोग थे. बट जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो होता है. तो ये घर भी बहुत से प्रॉब्लम्स हुए थे, बट माशाल्लाह बरकत है, वो निकल गया. और एनीवे आई ओनली होप कि he lives a happy good family, his family and he are very happy in that house. इनफैक्ट कल ही एक मैंने पोस्ट देखा कि बॉम्बे में, मुंबई में टॉप 3 लोकेशंस अगर कहते हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन में है, नंबर 3 पे इट्स हिज हाउस.
Yeah. Yeah, that's after Taj Mahal, Gateway of India. This is the third number पे. कल ही मैंने एक post देखा था. That is there. अजीब बात है. But sir, is it true that Naseer Saab was going to be part of this film? Yes, boss. Yeah. I had wanted Naseer to. Naseer has somewhere said it. I mean, I remember him saying it somewhere, and I'm not holding it. He says that there was one or two things that I regret that I didn't do the film. I heard it somewhere, and it's not important, but I did offer that role to Naseer. I thought Naseer will do it, but Naseer would have done it in a different way. Ji. And I think Aditya has done it excellent. Yeah. Because now, see, one doesn't know. Naseer, I'm not saying what would have been better. Naseer would have given it a different tone because Naseer looks different. So he would have played it differently. Aditya had the advantage, he's a bloody good looking guy anyway. Yeah. And he looks like a guy who... Boss. Yeah. And he did excellent. In fact, I'm so happy. In fact, besides that, I think Aditya is one of the most misunderstood people. Now, अब तुमने अच्छा किया आदित्य की बात की. He is close to my heart, Baba. He is one of the few people, I'm telling you, who's close to my heart. Really. Excellent person. दिल का superb आदमी. Just wish him all the best. आपने उनसे भी कॉमेडी कराई थोड़ी सी. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं अरे मैं दोनों आम लेके खड़े रहते हैं. It is such. वो आम ले वो भी अच्छा. How was that shooting of that? वो भी अच्छा था कि वो आम कहाँ मिलेगा पेड़ पे. तो कहता आप आम हाथ पे रखिएगा ताकि मैं आपको पहचान लूं तो वो आम लेके खड़ा हुआ. It must be so funny. मतलब locals जो जा रहे होंगे वहाँ से. And it was natural. And whatever was happening was natural. मैंने कुछ नहीं बोला आदित्य को. कैमरा लगाया, मैं आदित्य बैठ गया 2 आम के साथ. तो वो कर रहा था कुछ ना कुछ, पर बहुत ही अच्छा था. और वो जो शाहरुख अपना जो कोट, वो हमेशा हम सोचते थे वो शाहरुख का कोट कैसा होगा. हर एक चीज निकलती जा रही है. That is, I will give credit to that whole song. I give credit to my son. See, I give credit wherever. The whole concept of the song was my son's, Arun's. कि हर चीज निकल रही है वो. In fact, वो जो आईने वाला है ना, that whole concept, it was his, not mine. वो आईना देख रही है then, और आईने के बाद पीछे जाता है. He changes his face, then when he looks at her, he's again changed his face. So that is all Harun. Definitely Harun. But yes, boss में भी जो emotions थे, इतने right थे सब. That dialogue when Juhi Chawla says के दो common man या जो भी साथ में नहीं कर same चीज कर सकते हैं. बहुत संजय छेल. Okay. That's Sanjay Chhel. And the idea is this thing. But Sanjay Chhel again is a lovely boy. Lovely boy. ये line उसकी है. But the thought is all of us, but these lines are his. But वो character बहुत ही thin line पे था जो जूही चावला का था. अगर वो कोई नहीं, एक और चीज मैं बताऊं. It was a very thin line. 2 चीजें you will have to be. एक तो लड़की को पता चल जाता है कि the man is cheating. और ये आदमी आता है उसके पास और उसको कहता है कि तुम वापस जाओ उसके पास. Now how do I make her receptive? Now you pay attention. These are good things for you also. How do I make her receptive? Now I'm angry, and I'm rightfully angry, and I have to go on to the wrong path, and I'm rightfully. How do I make that character? So I've got to first tone that character down from anger, from her. So when she's talking to Shahrukh, वो बात कर रही है शाहरुख से, she's rightfully angry. She said, तुम्हें पता था, you are no less. You also made an idiot of me. Or accidentally she hits him. And blood comes out. Now being a woman, there's a change in the emotion. I made her slap him accidentally. It's an accident. Blood comes out. Now she's toned down. She says, you shouldn't have done it, na Shahrukh. Now the tone has come from, you shouldn't have done it, to, see Shahrukh, you should. Now I've got the character. So these are little things, how do you manage a scene? These are little things you got to do. Then I made a girl, another girl, convince her. It was not a man.
जब वो कह रही शी इज बट वो शादीशुदा है, वो कहती है बट मुझे भी मालूम, इफ आई वाज यू आई वुड हैव गॉन टू हिम, शी इज अ नाइस गर्ल, जो दूसरी लड़की उसकी दोस्त है, वो कहती है तुमने खुद देखा उसकी शादी नहीं चल रही है, वो औरत उससे is not meant for him, she is having affairs. तो इट्स नॉट द मैन्स फॉल्ट, उसका कहाँ कसूर है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं उसको माफ कर देती और मैं जाती उसके पास क्योंकि वो सही है. आई मेड अ गर्ल से टू हिम, नॉट अ मैन. So it's a woman talking to a woman and understanding a woman's point of view. That convincing. You know what I'm trying to say? Yeah. So these are little things how you do it. मैं जो सीन की बात कर रहा था दैट वाज इन द होटल, जब शाहरुख और जूही वो हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं और टेलीविजन पे ऑडियो बंद हो जाता है एंड दे स्टार्ट डबिंग इट इन हिंदी. वन ऑफ द हिलेरियस सीन्स. और ये हम लोगों ने बहुत सारे दोस्त हम आज भी करते हैं, हम सीन ऑफ करके हम अपने हिसाब से और वो अंदर से आदित्य सुन के क्या हो रहा है. Was that spontaneous? Yeah, no, just it was conceived. Okay. I mean, these are all fun things that I mean, it's fun. In fact, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ऑन द स्पॉट कि वो भाग जाता है वो शाहरुख लेकर आदित्य क्या नाम है परेश रावल को जॉनी लीवर के अड्डे से लेके भाग जाता है. तो ऑन द स्पॉट दैट टाइम ओनली आई सेड देन अभी रन्स अवे. तो दिस फेलो लाफ्स. तो इसे क्या क्यों हंस रहे हो? कहते मैंने उसको बताया नहीं कि उसमें गोली नहीं है. या तुझे आपने हाथ ऊपर क्यों किया? कहता है उसको क्यों बताऊं मैं? I remember, yeah. Now this is the most absurd thing to say, but I enjoy these type of things. And this was on the spot. मतलब आधा घंटा पहले before shooting, I said I'll end it like this. I remember in Nukkad, we were shooting one episode of Khopri standing to commit suicide, or it was a fight between the characters ke who's better, Amitabh Bachchan या Rajesh Khanna, which normally used to happen Nukkadon mein. My favorite is Rajesh Khanna, that fellow's favorite is Amitabh. So I remember Said was shooting the episode. So he's telling me, Aziz, I don't know how to end the episode. Think the end, think of the end, think of the end. We were shooting. So in the end, I made him go to sleep. मैंने कहा इसको ये पिया हुआ है ना, ये आगे सो जाता. कहता ये भी नेता की तरह सो गया, लफड़ा करके सो गया. So I made him sleep and that end was on the spot. We didn't have an end. But these things happen. I mean, बट आई हैव टू आस्क यू, यस बॉस में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? क्योंकि मेरे लिए हर बार वो चेंज होता है. एक दिन आप मिल जाएंगे सम टाइम, या फिर जाता है तू कहाँ. आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडर्न डे कवाली. क्या गाने थे उसके. जाता है तू कहाँ was an excellent song. It's not got its due. Yes, I agree to that. It's not got its due. It was an excellent, and you know it's a very classical song. Dan 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 dan. You know, नहीं उसके बीच में जब वो लेता है कि फैसला तुझको आज करना है, डूबना है या तैर जाना है, क्या राइटिंग थी. बट which is your favorite song from that? I don't have any favorite. I enjoyed all the songs. I enjoyed the song. अच्छा, यस बॉस के बाद आप एक फिल्म शुरू करने वाले थे नाना पाटेकर के साथ कॉल्ड जय सूर्या. Yeah. What was that? I don't know. Anyway, whatever it is, I've never made any. These are areas of your life that. But you always wanted to work a film with Nana. एक आप I had wanted to work with Nana. I definitely had wanted to work with Nana, but I don't know, somehow it just didn't happen. And then, mashallah, just life takes turns and then things happen. But Nana and I had a very good chemistry. And I think one of the highlights of Raju was Nana, and the whole Nana persona. I think for the first time Nana danced. Yeah. For the first time Nana danced and did all that nonsense. Yeah. Or not nonsense. Funny way. Funny, but a character who always was, on the ball. But first की बात करें तो is it true that आप ही ने शाहरुख को कन्विंस किया था to start the production company, और आप तीनों ने मिलके, आपने, जूही चावला ने. वो accidentally हुआ anyway, वो भी But we want to know, sir, as a this thing, Dreams Unlimited. I just said that let's make this film together. एक क्या हमने, मुझे याद है, हमने यस बॉस में
वो मर्सिडीज में है और ये भी गाड़ी में आ रहा है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो बोथ ऑफ देम थिंक दे आर द ओनर्स ऑफ द कार। अगर यस बॉस में यस आई नो, बहुत प्यारा सा। हाँ, तो ड्राइवर से दे टॉक थ्रू ड्राइवर दे टॉक, और मालूम है दोनों स्कूटर पे हैं। तो वो सीन करते करते वो कांच ऊपर नीचे करने में मेरा असिस्टेंट जाके वो कांच यूं करता था। तो शाहरुख ने कहा कि यार वी शुड हैव हैड अ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, वी शुड हैव हैड अ वो ऑटोमेटिक। तो यूं ये बात कर रहा था कि वी नेक्स्ट व्हेन वी यू नो, तो देन व्हेन वी स्टार्टेड द नेक्स्ट फिल्म, मैंने कहा लेट्स मेक इट टुगेदर। इसे कम ओके विल मेक इट, यूं ये बातें कर रहे। तो मैंने कहा वी मेक इट टुगेदर, जू इज पार्ट ऑफ अस, विल बी टुगेदर। तो हमने 2-3 फिल्में साथ में की हैं, and each one went his way. There is a scene, then he gets out of the car, he says इसे आपकी गाड़ी वहाँ है। तो लगता कि ये भी अमीर आदमी जूस कुछ आके जूस पिला रहे हैं ये वो। तो वो he comes forward and he goes to open the door and you realize कि गाड़ी है सामने, वो गाड़ी हट जाती है और पीछे स्कूटर I know scene, I now love this that scene. concept is from a shot I have seen Norman Minds the Store। मैं कुछ 8-9 बरस या 10 बरस का हूँगा। There's a shot, एक लिमोजीन आ रही है and a very high फंडा रोल्स रॉयस कन्वर्टेबल में एक सोफिस्टिकेटेड आदमी बैठा है और उसके साथ वो रेड लाइट पर रुकी है गाड़ी, उसके साथ एक दूसरा आदमी बैठा है। तो रेड लाइट खुलती है और वो गाड़ी निकलती है और मानो है वो दूसरा आदमी जो बैठा था वो साइकिल पर था। तो दैट कॉन्सेप्ट हिट मी एट दैट एज। अभी यू सी दैट फिल्म, इट मस्ट बी इन द late 40s or early 50s. But that image remained in my mind. Norman Minds the Store. तो मैंने वो शाहरुख वो जो जाता है गाड़ी खोलने लगता कि वो ये गाड़ी उसके मालूम है कि साहब नहीं, स्कूटर उसका है। That I wanted to say. But coming back to फिर भी दिल है हिंदुस्तानी and Dreams Unlimited, आप तीनों ने 5-5 लाख रुपए जमा किए थे बैंक में, और मेरे पास 5 लाख थे भी नहीं। तो ये स्टोरी कुछ बड़ी थी कि इसमें हमने कहा 5-5 डालेंगे, मैंने 5 डाले नहीं थे। अच्छा। किसी ने मुझसे पूछे नहीं, मैंने एंड में जाके 5 डाले। मेरे पास 5 लाख भी नहीं थे। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट दैट फिल्म सर, सो आज इसी साल इस फिल्म के 25 साल भी कंप्लीट हुए हैं एंड इतनी 25 years of फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000। You see the film today. That's what I'm saying. It's so relevant, so relevant. आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। And you see the little things। वो कहता है कि उसमें है कि वो दंगे खुद कराता है, फिर हवन पे बैठता है दंगे बंद कराने के लिए और कराता है खुद। फिर वो कहता है वो तब्दील कर दो कि दंगे हो रहे हैं, तब्दील कर दो हिंदू मुसलमान पे ताकि ध्यान इधर से हट जाए, दंगे किसी और चीज पे है। दे शिफ्टेड टू हिंदू। सो ऑल दीज थिंग्स वर डन एंड देन एडवर्टाइजिंग, पैसा। परेश रावल का दैट थिंग जो उनका यूनिफॉर्म जो था वो पहना के रखा था, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड। और उससे पूछा जाता है कि साहब अगर आप हैंगमैन की बीवी का नाम दोगे आपको बम्पर प्राइसेस मिलेंगे। And this is what television has become. It's a tamasha. I wish people see that film again. Like my son said, Daddy, that film was, you should have made that film seriously. You know what I'm saying? Made it not as satire. People might have understood it. But I made it the way I see. In fact, अगर आप देखें, in the end they attacked the jail. Even in the French Revolution, the attack was on Bastille, the jail there. You know what I'm trying to say? But then I had character. वो पुलिस कमिश्नर जो बोलता है कि ये बोलता है ये करो, वो बोलता है मैं क्या करूं? पुलिस आप बेचारे, there must be honest cops, but they can't do their job. वो कहता मैं किसका आदमी हूँ? That cop, commissioner, वो बोलता है ये करो ये। There are so many honest cops.
ईमानदारों को बेचारे वो कर नहीं सक रहे हैं, हर जगह से प्रेशर आ रहा है। फिल्म थिएटर में देखी थी, यही परेश रावल वाले सीन में लोग बोला रहे ऐसा थोड़ी होता है, ये हो सकता है, जो आज रियलिटी है। एंड मीडिया का जो रिव्यूज पढ़ते थे तो उसमें लिखा गया था कि इट वाज ऑल कहो ना प्यारे का थिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट द फिल्म गॉट ओवरशैडोड एंड द बजट वाज हाई। Nothing. People didn't understand. I had thought that the journalists would teach people how to see the film. वो बेचारे खुद, but I'll be very honest with you. I got some मार्क टली का एक रिव्यू आया था, देन राहुल सिंह, ये अपना खुशवंत सिंह के, देन इलस्ट्रेटेड वीकली का एडिटर प्रीतिश नंदी रोड, देन सीताराम येचुरी रोड, देन a lot of outs, you know what I'm saying? Yeah. People non-filmy wrote, and they wrote that the film is excellent and ahead of its time. Agree. Totally. A lot of people, I mean, lot of solid people, I can't remember all, now bhi main bhi bhul gaya hu, but a lot of people did write that the film is excellent, it's an excellent film. और मुझे याद है मैं गया था ग्रीस, पता नहीं क्यों गया था, तो एक इलेक्ट्रिक चेयर की कहानी थी which was very much like the theme of my फिर भी, so it was a super hit in Europe. सोचो, तो मैंने कहा मैंने वही फिल्म बनाई है हिंदुस्तान में, वो नहीं चली, बट एनीवे अब ठीक है। बट ग्रीस की आपने बात की तो अगली फिल्म आपकी अगेन हिट थी, दैट इज चलते चलते। फिर भी दिल हिंदुस्तानी had not done well. I was making चलते चलते, so I saw फेलिनी की फिल्म, ये की फिल्म ऑन मैरिजेस as well. I was very clear, my film चलते चलते is not an analysis of marriage. It's a love story in marriage. I was very clear. Now my wife was a medical and psychiatric social worker. So she would put in areas which were, little more cerebral. I removed them. I said, incidentally, if I get them in, I'll get them in. But my film is basically ये है, two people in, it's a love story. It's not an analysis of marriage. जो मौका मिलेगा मुझे थोड़ा एनालिसिस डालने का मैं डाल दूंगा, बट आई विल नॉट मेक दिस an analysis, क्योंकि मैं फिर भी का मारा है। तो आई वाज वेरी क्लियर। मगर आप देखें उसमें वो आती है, वो कहती है तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, तो वो बाथरूम में चली जाती है तो वो टीवी ऑन करता है, तो वो टीवी देख रहा है और बात कर रहा है, कहता है हमारे जिंदगी में वो रोमांस भी चला गया है अभी। वो you understood I have done? Yeah. I'm concentrating on the TV. And he's talking. I'm talking there. बहुत अच्छा सीन था वो, जो फाइट सीन। No, but these little things. जी. You're still in the TV. You're giving that dialogue only throw away. That I made him say it like this because you got. It's not an analysis. It's the man is stuck in TV. बट चलते चलते पिक्चर हिट हो गई थी, बहुत ही माइल्ड वे में आपने, जो यही मैं पूछने वाला था कि उसका जो ट्रीटमेंट था बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, बहुत प्यारा ट्रीटमेंट था। बट दैट सॉन्ग तौबा तुम्हारे ये इशारे, एंड जिस तरह आपने उसे शूट किया, आई थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस शुड थैंक यू, क्योंकि उसके बाद जो टूरिज्म एंड लोगों के हनीमून सबके लिए मैक्सिमम हो गया। फराह, यू गिव क्रेडिट टू फराह। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? फराह बट एक्सेप्ट उसमें एक सीक्वेंस था, पता नहीं इसी गाने में था, नहीं वो दूसरे गाने में था। आई हैड एक कॉन्सेप्ट था मेरा इन दिस फिल्म, मैंने कर नहीं पाया, कि ही इज ट्राइंग टू वू द गर्ल इन चलते चलते, तो एक शी इज ऑन टॉप। आई हैड अ कॉन्सेप्ट कि वो ऊपर है बैल्कनी में रोमियो जूलियट और ये नीचे से बात कर रहा है, तो एक कैफे है या होटल है या कैफे है, वो बंद हो रहा है, तो म्यूजिक वाला सा क्लोजिंग अप, तो एक वायलिनिस्ट है, तो वो वायलिन से बोलता है ये ट्यून तुम बजा सकते हो, तो वो देखता है ये रोमांस कर, कहते मैं बजाता हूँ, कहते बजाओ ना,
तो वायलिन बना और ये गाना शुरू करता है। तो क्लैरिनेट वाला देख रहा है तो वो भी अपना क्लैरिनेट निकाल लेता है, फिर वो दूसरा आदमी कुछ और निकाल लेता है। In the end, there's a full band and he's singing to her. It's a concept of love, you know, and it gets very warm. कि even the musicians understand. और वो अपना सब सामान खोल के. So I had that concept, but it was not fitting. So I did have a band playing, but it was not done the way I had thought of it. Okay. But it gave. I just somehow like that. पहले एक वायलिन, फिर एक गिटार शुरू होता है, फिर एक और इंस्ट्रूमेंट, फिर एंड में वो देखती है कि पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और ये गा रहा है कि तुम मेरी हो जाओ प्लीज। बट एक बहुत प्यारा सीन भी था उसमें, जो एक फाइट वाला सीक्वेंस तो बहुत ही कमाल का था। हाँ, कौन सा? दैट सीन वाज कि आज तुमने क्या किया, तो बोला बस मैं गया था, वो मिलने आए थे, चाय पी और चले गए, उसके बाद ये आए और चाय पी और चले गए। ही इज ट्राइंग टू मेक कॉन्वर्सेशन, ही इज ट्राइंग टू मेक कॉन्वर्सेशन। मुझे याद है ये मेरे साथ हुआ था। एक वाकया, मैं तो इंटेलेक्चुअल हूँ ना, मतलब मेरे साथ मैं आइंस्टाइन क्या है, न्यूटन कौन है मेरे सामने, मैं तो अल्लाह मियाँ के डायरेक्ट में भी बिम्बो जी। तो मेरी वाइफ यूज्ड टू से कि तुम व्हाट टाइप ऑफ अ मैन यू आर, या सी नोबल शशि नवलकर है या हमारे दोस्त, ही हेल्प्स इन द हाउस, ही हेल्प्स इन द हाउस, तुम कुछ करते नहीं हो ये। मैंने कहा निर्मला, आई डोंट डू एनीथिंग बिकॉज आई डोंट, बट इफ आई वांट टू डू ना, आई एम द बेस्ट, nobody can beat me, come on come on come on। वो हम दोनों स्कूल में साथ में थे, क्लासमेट, तो हम लोग यूं ही बात कहते, come on you stop, तुम खाओ, क्यों क्या चाहिए खाए। तो I decided कि मैं एक दिन I'll show up what a great mind I have and I'm a master in buying। तो मैंने कहा आज मैं मछली खरीदूंगा। तो मैं याद है मैं गया था सिटी लाइट मार्केट, हम लोग शिवाजी पार्क में रहते थे, तो मैं सिटी लाइट मार्केट में गया। अब मैं इंटेलेक्चुअल आदमी जा रहा है मछली खरीदने, कोई मामूली बात नहीं है। तो मैंने पढ़ा कि आफ्टर द एज ऑफ 55 एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन फेस, कि आप जो हैं वो आपके चेहरे पर नजर आता है। तो मैंने 55 की उम्र की बेस्ट लुकिंग प्लेजेंट लुकिंग फिशर वुमन देखी जी। मैंने कहा इसके पास जाऊंगा, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मुझे मालूम। तो झींगे सब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये सब झींगे के कितने, मैं उसके ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये मैं फिल्म में भी नहीं था, मतलब मैं ट्रांसपोर्ट में था। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे याद है, उसने कहा 60 रुपये, 60 रुपये बहुत है। तो मैंने कहा अच्छा सा ना, मैं इंटेलेक्चुअल, मैंने कहा देखिए मैं सच बताऊँ आपको, ये पहली दफ़ा मैं झींगा खरीद रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मैं सचमुच इम्प्रेस करना, जो वो समझती कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो मुझे आप सच भाव बताओ आज के लिए, ताकि मेरी बीवी खुश हो। तो देखिए हंसने लगी, अच्छा 60 रुपये में 40 रुपये में ले जाओ। देखा चैंपियन, ये होता है इंटेलेक्चुअलिज्म। तो मैं 40 रुपये में खरीद के ले आया, मगर अंदर से तो इंटेलेक्चुअल तो है था ही। वो 40 बोली कि कितने में लाया, तो मैं बोली फिर मैं बोलूँगा 30। मैंने झूठ सोचा था मैं बोलूँगा, या कुछ ऐसा था मुझे याद नहीं। तो मैं झींगे में लेके आया, मैंने कहा ब्रॉड प्रॉन्स, ये वो नहीं मैं 40। तो शी सेड सी डोंट यू फील नाइस, आई फील नाइस, बट ये हाउ मच, कितने का होगा ये। देखा, उसने कहा 30। So how much you got it for? I said 20. I had to. मुझे I don't remember the sequence. मैं शायद उल्टा थोड़ा कर रहा हूँ, but मैंने this was the sequence. And then you. So I used it in that film. Okay, yes, that. जब वो गाजर, मैंने गाजर खरीदे. Yes. You remember that? Yeah. तो वो कहता है बस वो. तो I used that sequence from my own life. Oh God. मुझे अब वो sequence भी थी, but वो झूठ बोल देता है। But what went wrong with Aishwarya? You started the film with her? I don't know. Anyway, these are the areas we, unfortunately. But काफी shoot कर लिया। No. We had done only that one song we had started. वही यही गाना, वो जो
ट्रक वाला प्रेम गाना, नगरिया की। प्रेम नगरी के, वो शुरू किया था, एक दिन की शूटिंग हुई थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ मामला, एंड देन रानी केम इन। But did you miss Juhi in the film? जो पहली फिल्म थी विदाउट जूही। I just felt that, maybe people were getting, that you require sometimes, but Juhi would have been as good as anybody. जी। In fact, I would want to. Not that Rani was bad. Rani was excellent. Yeah, Rani looked fabulous in that film. Yeah, One of she her was finest excellent. character. She But was excellent. is it true that Juhi only recommended Shahid Kapoor to you for Kismet Connection, saying कि young शाहरुख की झलक दिखाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कैसे किस्मत कनेक्शन का क्या हुआ था? I don't really know. अब मुझे याद नहीं है, I think मुझे याद नहीं है somehow कैसे हुआ, मुझे अब याद नहीं है. Being very honest, I can't remember how Shahid. But पहली फिल्म विदाउट शाहरुख कोई. Yeah, it was little this thing, but I had taken a big gap. Yeah. And then I did that film, and then by that time Nirmala was not there, and I had lost interest. I don't know, I had lost interest. But शाहरुख ने देखी थी फिल्म किस्मत कनेक्शन? आपने देखा? In fact, I made him give the commentary. मुझे याद नहीं. Yeah, you started. And I don't recommend him to see any film, Baba. You see the film, you feel like seeing it. I don't think it was a great film either. But it was okay. It was not a bad. If I had made that film in Bombay, it would have been better. It was more relevant to be shot in Bombay because it was more Bombaya. जी. But unfortunately, anyway, because people can't understand a man in suit struggling. That. तो सवाल तो बहुत सारे सर, लेकिन वक्त का तकाजा है। तो आजकल ये सीक्वल्स के दौर भी होते हैं, रीबूट्स होते हैं, रीमेक्स। आपकी कोई फिल्म आपको लगता है जिसे वो फ्रेंचाइज वे में आगे कैरी कर सकते हैं? नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। ना मुझे पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कुछ मैंने फिल्म पता नहीं कब से नहीं देखी है, क्योंकि मेरी आंखों की कमजोरी की वजह से। इनफैक्ट मैंने एक थिएटर में गया था, मुझे किसी ने बुलाया था कुछ 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले, टू सी अ प्ले। मैं गया था देखने। इट वॉज अ वेरी नाइस प्ले, बट 4 आदमी स्टेज पर थे, ऑल फॉर आई डिडंट नो, वो अंग्रेजी प्ले था, किसी बाहर से आया हुआ था। अब मुझे पता नहीं कौन सा कैरेक्टर बात कर रहा है। आई कुडंट टेल कि कौन सा कैरेक्टर बात कर रहा है, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आई कांट सी फिल्म्स, आई कांट, मतलब तो मैं देख रहा, बट आई नो एक्सीलेंट वर्क इज गोइंग ऑन नाउ। जी। मैंने एक फिल्म देखी थी न्यूटन, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने कुछ 2-3 फिल्में देखी, अब याद नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। फिर एक LLB, जॉली LLB, हाँ, एक्सीलेंट फिल्म। फिर I can't remember now, but I've seen some films that are brilliant films. Do you keep meeting शाहरुख अभी? I don't meet शाहरुख। में मेरी बात हुई थी कोई about 1 महीने पहले फोन पे। See, he's a busy person. He's doing 101 things. There's no reason, you know what I'm saying? अगर मुझे जरूरत पड़े, I can meet him, but I don't need to. I'm living my life, जो जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। But we have to thank you, sir, as I said, कि for all these wonderful फिल्में, इतनी ये फलसफा जो कहते हैं जो ज़िंदगी का होता है, आपकी कई फिल्मों के सीन्स में वो हमने देखा है, गानों में देखा है, सुना है। आज भी वो गाने हम सुनते आ रहे हैं और शायद ज़िंदगी भर सुनते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मेनी वंडरफुल फिल्म्स, सर। Anyway, I'm happy you came, और बस मुझे भी मज़ा आया बहुत अरसे बाद। Radio Nasha.